स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको 10th क्लास की मैथ की क्लासेस दी जा रही हैं। बच्चों, इसी चैनल पर आपको 12th क्लास की और 10th क्लास के सब सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 10th और 12th में इम्पोर्टेंट मटेरियल पहले ही डाल दिया गया था। आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर दोबारा आप इम्पोर्टेंट मटेरियल के इंतजार में हैं तो वो आपके एग्जाम के टाइम पर ही डलेंगे, ठीक है, जब एग्जाम करीब होंगे। तो फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी को शुरू से ही लेकर चलें और 10th क्लास की मैथ हम यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं पूरी, ठीक है बच्चों। और आज हम 7 चैप्टर यानी कि निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री, आज हम इसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे बच्चों। न्यू मैथ के अंदर एनसीईआरटी की जो न्यू मैथ है उसमें सिर्फ 7.2 तक प्रश्नावली है, ठीक है। और जो ओल्ड बुक है उसमें 7.3 तक है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना 7.2 पे तो मैं इस प्रश्नावली को यानी कि 7 चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपकी मैथ में कितनी प्रश्नावली दे रखी है। 7.3 है तो आप लोग मुझे बताएं और मैं आपको 7.3 भी प्रश्नावली सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये वीडियो को उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग अपनी मैथ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। बच्चों, आइए हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपने 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं और 7 चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। तो 7 चैप्टर को आज समाप्त करने की और हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम पढ़ेंगे 8वां, क्योंकि 7 क्वेश्चन तक हम पूरी तरह से करा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड पर AB स्थित कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इसने बोला है क्या, रेखाखंड। तो हम क्या बोलेंगे, ये बना दीजिए हमने रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया हमारा A और ये आ गया B। ए के निर्देशांक कितने हैं, -2, और बी के कितने हैं हमारे 2, -4, ठीक है। और इसने बोला है ए बी पर एक रेखाखंड बिंदु P है। ये आ गया जी बिंदु P, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया बिंदु P। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखा क्या, हमारे पास ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु P के निर्देशांक हमें पता नहीं है। बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालने x, y, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमारे पास ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। AP बराबर 3/7 AB हमें दे रखा है, ओके बच्चों। तो हम क्या करेंगे इसमें, बताइए बच्चों, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है, ठीक है। तो ये बच्चों ए बी है, ए बी को इसके बटे में ले जाओ, ठीक है। तो ए बी को हम इसके बटे में लेके जा रहे हैं, तो ए पी अपॉन ए बी हो जाएगा, बराबर कितना आ गया हमारा 3/7, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, एपी हमारी दूरी ये है, तो ये कितनी दे रखी है 3, ठीक है। एपी ऊपर वाली 3 और ए बी कितनी है 7, यानी कि ये पूरी दूरी हमारी कितनी है 7, ओके बच्चों। अब हमें ये वाली दूरी नहीं पता पीवी, तो पीवी को क्या करेंगे हम, इतने में से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो टोटल 7 थी, 7 में से 3 माइनस कर दो, कितनी बची 4, ओके। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम, रेशियो लिख दो, एपी रेशियो पीवी बराबर कितना आ जाएगा 3:4, ये रेशियो आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम,
विभाजन सूत्र। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं किससे? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से निकालेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे हम? P x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, दोनों की दोनों हम x और y के दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, एक साथ निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे ले लो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये वाला जो है हमारा, ये m1 होता है और ये m2 होता है। m1 की वैल्यू कितनी है? 3। x2 ये आपका x1 y1 x2 y2, x2 कितना है आपका? 2। m2 कितना है? 4। x1 माइनस के 2 और m1 प्लस m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा टोटल? लिख दो चलो, 3 प्लस 4 एज इट इज, ऐसे ही इसका निकालो। m1 3, y2 कितना आपका? माइनस के 4, m2 कितना है आपका? 4, y1 कितना आपका? माइनस के 2 और m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 4 और 3 7। ठीक है, 3 चौक 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 4 और 3 7। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? 8 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका? माइनस के 2 बटे 7, 12 और 8 20 बटे 7। पर ये होगा किस चीज का? माइनस का। ये किसके निर्देशांक आ गए? P x, y के। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बस इतने ही निकलवाया था, बिंदु P के निर्देशांक निकलवाए थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। यह है हमारा सवाल नंबर 9। बिंदुओं A माइनस के 2,2 और बिंदु B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों इसमें हम यहां डालेंगे सॉल्यूशन, और इसने बोला है रेखाखंड कितने भागों में बांट दिया? 4 बराबर भागों में। तो एक रेखाखंड बना लो। ठीक है, और ये बन गई जी आपकी रेखाखंड। ठीक है, ये है आपका A और B। ठीक है, ए बी को 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो A के निर्देशांक कितने हैं? माइनस के 2,2 और B के कितने दे रखे? 2,8, 2,8। ठीक है बच्चों, अब इसने 4 बराबर भागों में बांटा, तो 1 2 और 3, चौथा ये है। ठीक है, 1 2 3 4। अब इन 4 बराबर भागों में जो बांटा है इसको आप नाम दे दो, इस बिंदु को यहां को दे दो P Q R। तो इसके भी कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, x, y और x, y। ठीक है, अब बच्चों हमें इनके निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि P Q R इनके हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
और वैल्यू फाइंड करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका अनुपात हमें पता करना होगा। जब तक हमारे पास अनुपात नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि इनकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए x1 हमारा ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बताओ बच्चों, हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सारी डेफिनेशन लिख देते हैं। माना बिंदु P Q R ए बी को चार भागों में विभाजित करता है तब, ठीक है, ए बी को चार भागों में विभाजित करता है तब, या फिर बांटता है तब हम क्या करेंगे, बिंदु P के लिए बिंदु क्या लिखो, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, कैसे निकालेंगे हम बिंदु P के निर्देशांक, तो यहां लिखो बिंदु P यानी कि P x, y दोनों एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, बराबर, फॉर्मूला लिखो पहले। हाँ, पहले आप इधर देखें, हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। मैं आपको एक लाइन कह देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अब आप ये बताइए इधर कितना पार्ट है, रेखाखंड का कितना हिस्सा है इधर, एक है ना, ठीक है। अब इधर कितने हिस्से हैं, 1 2 3, कितने हिस्से इधर, 3 हिस्से, तो इधर आ गए हमारे 3। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास रेशियो क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया 1:3, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया आपका M2। ओके, बात अच्छे से समझ लेना। ये इधर पहला पार्ट था, यानी कि रेखाखंड का पहला हिस्सा था, तो 1 हो गया। इधर की साइड में कितने हिस्से बचे, 3, तो 3 हो गए। देखिए अब कैसे निकालेंगे, M1x2 प्लस M2x1 फॉर्मूला लगा देंगे, फिर M1 प्लस M2 कॉमा M1 y1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। अब ये देखिए आप, M1 कितना है आपका 1, x2 कितना है आपका, देखिए कितना है ये 2, M2 कितना है आपका 3, और x1 कितना है आपका -2, और M1 प्लस M2 1 प्लस 3, M1 1, y2 कितना है आपका 8, M2 कितना है आपका 3, y1 कितना है आपका 2 बटे 1 प्लस 3, ठीक है, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बटे 1 और 3 4, 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 और 1 4, ठीक है। 6 में से 2 गया, माइनस के बचा 4, 4 बटे 4, 8 और 6 14 बटे 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा 1 माइनस के, और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ क्या बचेगा 7/2। ये आ गए बच्चों बिंदु P के निर्देशांक।
ठीक है, बिंदु P के निकाल लिए। अब इसी तरह से हम निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q, बिंदु Q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? Q x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बच्चों ऐसे ही निकालना है, आप लोगों को तो ये रेडी गया होगा फॉर्मूला, सेम ऐसे ही करने हैं। ठीक है सब, तो देखिए अब हम थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। m1 कितना 1 और x2 कितना आपका, x2 है आपका 2, 2 ही कम 2, ठीक है, प्लस m2 कितना आपका 3 और x1 कितना आपका माइनस के 2, 3 दूनी 6 यानी के माइनस के 6 बटे m1 और m2 यानी के 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ऐसे ही दूसरा रखो, ऐसे ही उठा के अब रखो दूसरा। अब मैं आपको इसमें वैल्यू रखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमने पी के निकाले तो पी का रेशियो ये था हमारा, ठीक है, पी का रेशियो ये था। अब हम क्यू के निकालना है तो क्यू का रेशियो तो है ही नहीं, गलत हो रहा है ना सवाल हमारा, बिल्कुल गलत हो रहा है। आप लोग इसको समझिए कैसे निकालेंगे इसके रेशियो। अब हम निकालना है बिंदु क्यू के, तो क्यू, ठीक है, क्यू से इधर की साइड में देखिए रेखाखंड के कितने हिस्से, 1 2, कितने हिस्से क्यू के इधर 1 2, तो ये आ गया हमारा 2। अब क्यू के राइट साइड में देखिए आगे को कितने हिस्से, 1 2, 2 हिस्से इधर भी, तो रेखाखंड के 2 हो गए, तो ये भी m1 और ये m2, बस सिंपल है। अभी गड़बड़ हो जाती बच्चों अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देते तो। अब देखिए m1 2, x2 भी 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और m2 2, x1 माइनस के 2, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 बटे 2 प्लस 2 यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 4, कॉमा m1 2, y2 8, 8 दूनी 16, m2 2, y1 2, 2 दूनी 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 बटे 4 कोमा 16 और 4 20 बटे 4, 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 0 और 4 पंजे 20 5, ठीक है, ये आ गए आपके क्यू x y के निर्देशांक। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बिंदु R के निर्देशांक R x y बराबर क्या होता है हमारा m1 x2, तो पहले आप इसके अनुपात निकालिए। ठीक है, R से आगे कितना हिस्सा है हमारा 1, ठीक है, R के इधर के हिस्से में मतलब इधर के साइड में कितने रेखाखंड के टुकड़े हैं, 3, 1 2 3, तो इधर आ गया हमारा 3, ये आ गया आपका m1, ये आ गया आपका m2। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा m1 है आपका 3 और फिर आता है x2 है आपका 2, 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस फिर है आपका m2 है 1, फिर x1 है आपका माइनस के 2, 2 ही कम 2 माइनस के 2 बटे आपका कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी के 4,
ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे ही फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूं। उसके बाद में एम M1 कितना है आपका 3, और Y2 कितना है आपका 8, 8 दिया 24, ठीक है। फिर आपके M2 कितना है आपका 1, और Y1 कितना है आपका 2, तो 2 एकम 2 प्लस के 2 बटे 4। अब क्या करेंगे, 6 में से 2 गया, 4 बचा बटे 4, 24 और 2 26 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 13, ठीक है। तो यहाँ बचा 1, 13 बटा 2। तो ये क्या आ गया आपके R X, Y के निर्देशांक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये आप लोग इसको वीडियो को एक बार और आप देख लीजिए, ठीक है। ये सवाल उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, वीडियो दोबारा देखने से पहले आप इसको पॉज करके खुद निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विभाजन सूत्र ही लग रहा है इसमें, ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों को उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट सवाल। यह है हमारा सवाल आखिरी 7.2 प्रश्नावली का 10वां सवाल, और जिससे कि आज हमारा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। बच्चों, अगर आपको एक बार वीडियो ये समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा देखिए, जरूर दोबारा समझ में आई तो दोबारा देखिए, क्योंकि आपके पास बार बार देखने के लिए अब वीडियो हो गई है। क्योंकि कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जब कोई टीचर सवाल कराता है तो वो दोबारा उस सवाल को नहीं बताता है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, बार बार हर एक टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, बार बार रिवाइंड करके देखने में। तो आइए देखिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सिंपल है, तो पहले आप चतुर्भुज बना लो, ठीक है। ये हमने बना लिया चतुर्भुज, ये आ गया आपका ABCD। अब इनके शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष क्या है हमारे, ए के शीर्ष हमारे 3,0, बी है हमारा 4,5, सी है आपका 1,4, और डी है आपका -2, -1, ठीक है। ये शीर्ष दे रखे हैं। अब बच्चों इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल के अंदर विकर्ण आता है, और विकर्ण हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे इनके, ठीक है। विकर्ण कैसे निकालेंगे हम बच्चों, विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद आप विकर्ण निकालोगे। बताइए, हम सबसे पहले विकर्ण लेंगे AC और BD। विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, AC और BD ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विकर्ण निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में विकर्ण आता, विकर्ण AC। AC का जब विकर्ण निकालेंगे तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र। आपने पिछली प्रश्नावली में आपने पढ़ा होगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों इसको आप पलट के भी लिख दें x1 और माइनस x2, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए AC का विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, AC यानी कि x1 y1 x2 y2। देखिए x2 कितना है आपका -1, x1 कितना है आपका 3, -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 4, और y1 कितना है आपका 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 3 और 1 4, -4 का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, रूट में होता है हमारा 16 प्लस ये वाले 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 कितनी बार है, 2 बार है। 16 कितनी बार है, 2 बार है। तो 16 गुणा
2। ठीक है, अब AC देखिए 16 रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 4, और रूट में क्या रह जाएगा हमारा 2। AC के विकर्ण आ गए हमारे। ठीक है, अब निकालेंगे हम BD, ये आपका X1 Y1, ये आपका X2 Y2। ठीक है, तो BD निकाल लो, BD विकर्ण BD X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। X2 कितना है आपका, X2 है आपका माइनस के 2। ठीक है, और X1 कितना है आपका 4 का स्क्वायर प्लस Y2 कितना है आपका Y2 माइनस के 1, और Y1 कितना है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, 4 और 2 6 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 माइनस के 6 का स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, 36 कितनी बार है 2 बार है, 36 हमारा 2 बार है, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 2। हम लिख सकते हैं क्या, 36 को लिख सकते हैं, 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो ये आ गया आपका 6 रूट 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका BD। अब हमें निकालना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। नाउ अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो बराबर होता है 1/2। बताइए बच्चों क्या होगा, 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों का गुणनफल 1/2 और विकर्ण विकर्ण का गुणनफल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि जो हमने विकर्ण निकाले हैं इन दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2 विकर्ण क्या है हमारे 4√2 इंटू 6√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इस 4 को काट दो, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। √2 की गुणा √2 से करते हैं बच्चों, जब √2 की गुणा √2 से करते हैं तो बराबर में क्या आता है आपका 2 आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 2, 12 दूनी 24। क्षेत्रफल निकाला है, आंसर हमारा क्या आ गया 24। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अब प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और नेक्स्ट मंथ में आपके हाफ अर्ली के एग्जाम आ जाएंगे, और लगभग से ऑलमोस्ट हाफ अर्ली तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ठीक है, 24 क्षेत्रफल होता हमारा वर्ग मीटर कर दो। ठीक है, वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 पूरी तरह से समाप्त होता है। अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जो कि हम कल शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। बच्चों कुछ भी नहीं है मैथ के अंदर, तो कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं, फॉर्मूले याद हैं और स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट याद है, तो आप आसानी से कर लोगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब एग्जाम हाफ अर्ली के आने ही वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।